द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और इन नतीजों में सबसे हैरानी की बात है कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और एक राज्य में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। वहीं बाकी के 2 राज्यों में बड़ी टक्कर मिल रही है, एक तरफ कांग्रेस से तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से। गोवा में पहले बीजेपी की सरकार थी, अब बीजेपी वहां से जा रही है, वहां पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 17 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 14 पे बीजेपी, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस लीड कर रही है। इस तरह से पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि किस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा एकदम बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, अलग अलग बार अलग अलग चेहरे लाए गए, उसके बाद भी बीजेपी को जो बेनिफिट होना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में एग्जिट पोल से इतना ज्यादा हंगामा किया, उस एग्जिट पोल के जरिए इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसके बाद बीजेपी का जिस तरह से हवा क्रिएट किया गया, वो सब तस्वीरें अब साफ हो रही हैं कि जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप आने चाहिए थे उस तरह के नतीजे नहीं आ रहे हैं। एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी 116 सीटों पर आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे कड़ी टक्कर देते हुए 88 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि टोटल फासला 26 सीटों का है। जबकि एग्जिट पोल दिखा रहा था कि 100 सीटों का फासला आएगा, यानी कि शुरुआती रुझानों में जिस तरह से लगभग दोगुने का अंतर था, बीजेपी 100 पे थी, 110 पे थी, समाजवादी पार्टी 60 पे थी, अब वो फासला ईवीएम खुलने के बाद कम होता नजर आ रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बढ़ा रही है और बीजेपी घट रही है। तो इस लिहाज से तो सोचें तो हमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी 1-2 घंटे बाद एक अच्छे लीड पर भी आ सकती है या बड़ी मुकाबले में आ सकती है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, फ्रेम से 100 सीटों का अंतर आ जाएगा, वो नहीं दिख रहा है। कड़ी टक्कर एकदम नजर आ रही है। जैसा कि हमारा एग्जिट पोल कह रहा था कि 20-25 सीटों से फाइट होगी, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुरू में रुझानों को देखकर ऐसा लगा कि बीजेपी बहुत आगे जा रही है और गोदी मीडिया के एंकर बहुत खुशी खुशी चिल्ला रहे थे इस चीज को, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला वैसे ही बीजेपी पीछे आने लगी और सपा लीड करने लगी है और अब अंतर 26 पर आकर सिमट गया है। 88 पर सपा, 116 पर बीजेपी है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया के एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं और जो टक्कर बताई जा रही थी वो टक्कर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया के एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी सीट पर कौन आगे है। अखिलेश यादव की सीट करहल, जिस पे कहा जा रहा था कि कड़ा मुकाबला है, वहां अखिलेश यादव अपनी सीट हार सकते हैं। अखिलेश यादव करहल सीट से बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। वहीं आजम खान और उनके बेटे भी आगे चल रहे हैं। रामपुर की दोनों सीटों से आजम खान और उनके बेटे आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के बागी मंत्री, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी छोड़कर सपा में आने के बाद वो चुनाव हार सकते थे, वो भी आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस कैराना को लेकर बीजेपी ने सबसे ज्यादा मुद्दा बनाया, जिस कैराना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई, वहां कैराना में भी बीजेपी पीछे चल रही है। मृगांका सिंह वहां से पीछे चल रही हैं और सपा के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। तो ये है अब तक का मामला। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह का नैरेटिव पिछले 2 दिन से चलाया गया वो फेल हो रहा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए गए वो फेल हो गए और सोशल मीडिया ने जो कहा था कि 20-25 सीटों का अंतर आएगा वही आ रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी लीड ले रही है, ऐसा हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 1-2 घंटे बाद सपा लीड कर ले या कड़े मुकाबले में आ जाए और असली रिजल्ट तो शाम तक आएगा। लेकिन इस बीच तमाम बातें जो आपको बतानी जरूरी है कि गोवा में भाजपा की सरकार थी। अब सोचिए वहां पर उनकी सरकार थी, 5 साल तक शासन किया, लेकिन फिर भी अब वो पीछे जा रहे हैं। मणिपुर में भाजपा की सरकार थी, अब वहां पर भी भाजपा पीछे जा रही है। दोनों जगह कांग्रेस लीड कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, अभी जबकि कांग्रेस फाइट में है। अभी इन दोनों राज्यों का ट्रेंड देखिए।
उत्तराखंड में भी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन इन चारों राज्यों का ट्रेंड देखें तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि इन राज्यों में सीट कम कम है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में सीट बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तत्काल प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो राज्य हैं उनके ट्रेंड को देखें तो उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को हार देखना पड़ सकता है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां वहां उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 3 में 2 बीजेपी हार रही है, 1 पे कड़ी टक्कर है। चौथा उत्तर प्रदेश है, जिसका अभी तक, क्योंकि क्षेत्र वाइज अवध का क्षेत्र अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अलग है, पूर्वांचल का अलग है, तो इन क्षेत्रों के मुकाबले, और चूंकि कास्ट समीकरण भी है, हर जिले का गणित अलग है, हर क्षेत्र का गणित अलग है, प्रत्याशी भी मैटर कर रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल के मुताबिक और जैसे एंटी इनकम्बेंसी थी उसके मुताबिक रिजल्ट आए। रिजल्ट विपरीत हो सकता है, जैसा कि हम 2 राज्यों में देख रहे हैं। ट्रेंड के अनुसार सरकार के खिलाफ नाराजगी है दोनों राज्यों में, और तीसरे राज्य में भी कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। अभी जो शुरुआती रुझान था उसमें बीजेपी का अगर हम शुरू में देखें तो ग्राफ ऐसे था, समाजवादी पार्टी 60 पे थी, बीजेपी 110 पे थी, 50 सीटों का अंतर था। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला बीजेपी पीछे आने लगी और सपा आगे बढ़ने लगी। बीजेपी 125 पर चली गई थी, लेकिन घटते घटते 116 पे आ गई, और सपा जो कि 60 पे थी बढ़ते बढ़ते 88 पर आ गई है। तो जिस तरह से सपा बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है, उससे भी ये देखा जा सकता है कि मुकाबला और लड़ाई टक्कर की होने जा रही है। फिलहाल काउंटिंग सेंटर से तमाम मामले आ रहे हैं। रात में भी ईवीएम के कई सारे मामले आए, जौनपुर में लाठीचार्ज हुआ, वाराणसी से एक और मामला सामने आया, और कई जगह ईवीएम के लगातार मामले आते रहे। रात भर जिस तरह से अधिकारियों ने कोशिश की, उसके बाद से चुनाव आयोग पर जिस तरह से सवाल उठे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता, उनका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलने गया ताकि मतगणना निष्पक्ष हो सके, रिजल्ट निष्पक्ष आ चुके। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हिम्मत मत हारिए और किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। तो दोनों पार्टियां एकदम बराबर बैलेंस बना के चल रही हैं, कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन जो दावा एग्जिट पोल का था, जो दावा चुनाव के ठीक खत्म होते था, जो दावा ओपिनियन पोल में था, वो सारे दावे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। और सोशल मीडिया जिस तरह के दावे कर रहा था, चाहे वो डीबी लाइव हो, चाहे द लाइव टीवी हो, चाहे 4PM हो, तमाम तरह के जो सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो दावे कर रहे थे, कुछ रिजल्ट उसके अनुरूप आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का एग्जिट पोल डिजिटल मीडिया दे रही थी, उस तरह का रिजल्ट भी आ सकता है, नो डाउट। क्योंकि अभी का जो रुझान है, अभी के जो ट्रेंड है, उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया जिस तरह का एग्जिट पोल दे रहा था वो सफल होगा, और जो गोदी मीडिया का एग्जिट पोल था वो फेल होगा। क्योंकि अभी का रुझान है उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि गोदी मीडिया का एग्जिट पोल फेल हो रहा है। शुरू में जब रुझान आए तो गोदी मीडिया के एंकर कूद कर बता रहे थे कि हमारा एग्जिट पोल सही हो रहा है, हमारा एग्जिट पोल सही हो रहा है। लेकिन जैसे ईवीएम खुला, गोदी मीडिया के एंकर शांत हो गए हैं। अब उनके जुबान पर गलती से भी अपने एग्जिट पोल का नाम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का एग्जिट पोल जीतने लगा है। तो ये लगातार बढ़त है। आजम खान के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी, जिस तरह उनको चुनावी मुद्दा बनाया गया, और ये कहा जा रहा था कि आजम खान की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन नतीजा उसके उलट आ रहा। आजम खान तो जीत ही रहे हैं, उनके बेटे भी आगे चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव को कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन अखिलेश यादव काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और मामला बहुत आगे चला जा चुका है। वहीं पर कैराना को लेकर भी नाहिद हसन को यह कहा जा रहा था कि नाहिद हसन की जमानत जब्त होगी, लेकिन नाहिद हसन काफ़ी वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा फेल हुआ है, नरेशन फेल हुआ है, और रात भर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता काउंटिंग सेंटर के बाहर तैनात रही, डीएम एसडीएम हर किसी की गाड़ी चेक की गई, किसी तरह की गड़बड़ी ना होने देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। कहीं पर ढोल मजीरा बज रहा था, तो कहीं पर लाठी लेकर, तो कहीं पर ट्रैक्टर लेकर किसान तैयार थे। तो जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं,
और जिस तरह 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है, बाकी 2 राज्यों में कड़ी टक्कर मिल रही है। इससे एक बात सामने आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ जनता में नाराजगी है, इसीलिए तो 2 राज्य जिनमें उनकी सरकार थी वो पूरी तरह हार रहे हैं और 2 में टक्कर मिल रही है और 1 में तो उनका खाता भी नहीं खुला है। इसलिए ये कहना कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा था वो सही होगा, ये ओपिनियन पोल जो दिखा रहा था वो सही होगा, गलत होगा। सोशल मीडिया का एग्जिट पोल सही साबित होता दिख रहा है और इस तरह के जो ट्रेंड हैं उसके अनुसार ये कहना गलत नहीं होगा कि कड़ी टक्कर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन भी हो सकता है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं परिवर्तन होने के, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से अब अभी के खबरें आनी शुरू हुई हैं ईवीएम खुलने के बाद, उसके बाद से पिक्चर क्लियर हो रहा है। हालांकि तस्वीर अभी उतनी स्पष्ट नहीं है, तस्वीर थोड़ी और स्पष्ट होगी। 1-1.5 घंटे बाद दोपहर तक तस्वीरें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने लगेंगी, लेकिन तब तक आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। पल पल की अपडेट के लिए, बहुत सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखनऊ, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।